13 अप्रैल 1919 की वो काली रात जब जलियांवाला बाग में लाशों का ढेर लगा था और पूरे अमृतसर में लगा था कर्फ्यू। एक औरत रात भर अपने पति के शव के पास बैठी थी। वो एक छड़ी लेकर कुत्तों को भगा रही थी जो इंसानी लहू की गंध सूंघकर अपना पेट भरने चले आए थे। आज हम बात करेंगे उन औरतों की जिनके जिक्र के बिना जलियांवाला बाग मासिका का किस्सा अधूरा है। वो औरतें जिन्होंने दर्द झेला लेकिन अंग्रेजों की मदद नहीं ली। साथ ही जिक्र करेंगे उस अंग्रेज औरत का भी जो नफरत की आग में झुलसकर भी हिंदुस्तानियों का साथ देती रही। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर की वो शाम जब सूरज ढलने से पहले ही हजारों जिंदगियां अंधेरे में समा गईं। अत्तर कौर उस वक्त प्रेग्नेंट थी जब उनके पति भगमल भाटिया जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की गोली का शिकार हो गए। उस रात खून और मौत के बीच वो अपने पति की लाश के पास बैठी रहीं। उस रात का जिक्र करते हुए वो बताती हैं, बैसाखी का दिन था। मेरे पति भागमल जी अपनी पगड़ी संभालते हुए घर से निकले थे। उन्होंने कहा था, अत्तर बस मेले की रौनक देखकर आता हूँ। मुझे क्या पता था कि वो रौनक नहीं, मौत का मातम देखने जा रहे हैं। जब शाम को गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी तो मेरा कलेजा कांप गया। मैं बदहवास होकर बाग की तरफ दौड़ी। चारों तरफ लाशें थीं। मैंने हर चेहरा पलटा, हर चीख में अपने पति को ढूंढा। जब वो मिले तो उनकी आंखें खुली थीं, जैसे मुझसे कह रहे हो कि देर कर दी तुमने। अतर के लिए वो एक मनहूस दिन था। वो कहती हैं कि उस दिन मेरी पूरी दुनिया उस बाग की मिट्टी में दफन हो गई। कुछ दिन बाद अंग्रेज मुआवजा लेकर उनके पास आए लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। हालांकि वो अकेली थीं, अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली थीं, लेकिन उन्होंने अपना जमीर नहीं बेचा। उन्होंने साफ कह दिया, इस पैसे को लेने का मतलब है मेरे पति की शहादत को बेच देना। रतन देवी का घर जलियांवाला बाग के करीब ही था। उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी तो वो उस तरफ दौड़ पड़ी। वहां जो मंजर उन्होंने देखा वो रूह कपा देने वाला था। खुद रतन देवी के शब्दों में, लोग कहते हैं रात को डर लगता है, लेकिन उस रात मुझे मौत से डर नहीं लगा। मेरे पति की लाश मेरे सामने थी, कर्फ्यू लगा था, कोई मदद के लिए नहीं आया। मैं अकेली एक हाथ में लाठी लेकर लाशों के ढेर के बीच बैठी रही ताकि कुत्ते और गिद्ध मेरे पति के शरीर से दूर रहें। अंधेरे में मुझे सिसकियां सुनाई दे रही थी। एक लड़का पानी मांग रहा था। मैंने वो पूरी रात उन चीखों और लाशों के बीच गुजारी। रतन देवी के लिए वो रात किसी काल से कम नहीं थी। सुबह वो एक चारपाई पर अपने पति की लाश को घर ले गईं। उस एक रात ने उनकी जिंदगी बदल कर रख दी। अगली सुबह वो एक चश्मदीद गवाह बन चुकी थी उस जुल्म की जो इंसानियत पर ढाया गया था। अत्तर कौर के अलावा वो दूसरी औरत थी जिसने अंग्रेजों के मुआवजे को ठुकरा दिया था। उन्होंने कड़े लहजे में कह दिया था कि मैं अपने पति के हत्यारों से पैसे नहीं लूंगी। 10 अप्रैल 1919 यानी जलियांवाला बाग मैसेकर से 3 दिन पहले एक घटना घटी। मार्शल शेरवुड जो सिटी मिशन स्कूल की सुपरिटेंडेंट थी, उन पर हमला हुआ। मार्शल साइकिल से अमृतसर के अहलुवालिया इलाके में एक स्कूल बंद करने गईं। तभी उन्हें भीड़ ने घेर लिया। वो साइकिल छोड़कर भागने लगी लेकिन उन पर हमला हो गया। लातों, डंडों, जूतों से पीटा गया। उन्हें मृत समझकर वहीं छोड़ दिया गया, लेकिन किसी ने उन्हें देख लिया और अपने साथ ले गए। वो बच गई, लेकिन इस घटना ने अंग्रेजों को परेशान कर दिया। 18 अप्रैल को अंग्रेजों ने अपने सैनिक उस गली में भेजे जहां शेरवुड पर हमला हुआ था, ताकि वहां के निवासियों से पूछताछ करके हमलावरों की पहचान की जा सके। डायर ने 19 अप्रैल को रामबाग में शेरवुड का दौरा किया और इसके जवाब में क्रॉलिंग ऑर्डर पास किया कि जिस गली में उन पर हमला हुआ वहां से हर हिंदुस्तानी को रेंग कर गुजरना होगा। ब्रिटिश सरकार ने शेरवुड को मुआवजा ऑफर किया लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। जब वजह पूछी गई तो उनका कहना था कि भीड़ ने मुझ पर हमला किया, मुझे बुरी तरह मारा, लेकिन वो गुस्सा मेरे लिए नहीं था। वो गुस्सा उस हुकूमत के लिए था जिसने उनके अपनों को मारा था। कुछ हिंदुस्तानी हाथ ही आगे आए मुझे बचाने के लिए। उन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी। क्रॉलिंग ऑर्डर पर उन्होंने कहा था कि जनरल डायर ने मेरी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ऑर्डर निकाला कि हर हिंदुस्तानी को उस गली से रेंग कर गुजरना होगा। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। एक औरत के दर्द को मोहरा बनाकर हजारों बेगुनाहों को जलील करना इंसाफ नहीं हो सकता। इन औरतों ने न हथियार उठाए, न नारे लगाए, न ही कोई आंदोलन किया, लेकिन अपने अपने तरीके से जुल्म का विरोध जरूर किया। अत्तर कौर का जज्बा, रतन देवी की हिम्मत और मार्शल शेरवुड की मजबूरी, ये तीनों कहानियां हमें बताती हैं कि औरतें अक्सर जंग और जुल्म की वो कीमत चुकाती हैं जिसका कहीं जिक्र ही नहीं होता।
जलियांवाला बाग सिर्फ गोलियों के निशान नहीं, उन अनगिनत आंसुओं का सैलाब है जो आज भी हर हिंदुस्तानी की आंख नम कर देता है। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।